न्यू टैक्स रेजीम एंड ओल्ड टैक्स रेजीम में कंफ्यूज हो जाते हैं? आइए आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ओल्ड टैक्स रेजीम में आपको इनकम से कुछ एक्सपेंसेस एंड इन्वेस्टमेंट्स एडजस्ट करके इनकम रिड्यूस करने का ऑप्शन मिलता है, लेकिन यहाँ टैक्स रेट काफ़ी हाई होते हैं। न्यू टैक्स रेजीम में आपको जनरली कोई एक्सपेंस या इन्वेस्टमेंट एडजस्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलता, लेकिन यहाँ टैक्स रेट काफ़ी कम होते हैं। मान लीजिए आपकी सालाना सैलरी 15 लाख है। अगर आप कोई खास एक्सपेंस या इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो, तो न्यू टैक्स रेजीम का टैक्स रेट ओल्ड टैक्स रेजीम के टैक्स रेट से लगभग आधा होता है। पुरानी टैक्स रेजीम में टैक्स को न्यू टैक्स रेजीम के टैक्स के बराबर लाने के लिए लगभग 4 लाख के खर्चे या इन्वेस्टमेंट करनी पड़ रही है। अब ये तय करना आसान है कि क्या एक्सपेंस या इन्वेस्टमेंट सिर्फ टैक्स बचाने के लिए करें या नहीं। कई लोग एक्सपेंसेस या इन्वेस्टमेंट सिर्फ टैक्स बचाने के पर्पस से करते हैं, लेकिन इनसे उनके इन हैंड कैश पर असर होता है। सिंपल वर्ड्स में, न्यू टैक्स रेजीम में टैक्स सिर्फ 1.3 लाख बनता है, लेकिन ओल्ड टैक्स रेजीम का टैक्स, जो कि 2.6 लाख है, उससे 1.3 लाख तक लाने के लिए लगभग 4 लाख के एक्सपेंसेस या इन्वेस्टमेंट करनी ही पड़ रही है। सरकार न्यू टैक्स रेजीम इसलिए लाई है क्योंकि लोग फेक एक्सपेंसेस दिखाकर कम इनकम टैक्स पे करते थे। इसलिए उन्होंने इस टैक्स रेजीम में पहले से ही रेट्स कम कर रखे हैं और एक्सपेंसेस एंड इन्वेस्टमेंट्स की एडजस्टमेंट बंद कर दी है, ताकि लोग अपने आप फेक एक्सपेंसेस की तरफ ध्यान न देकर सीधे सीधे कम टैक्स पे कर दें, वह भी बिना किसी रिस्क के। इसलिए अब ओल्ड टैक्स रेजीम वालों को ज़्यादा से ज़्यादा नोटिसेस भी आ रहे हैं, जहां उनसे प्रूफ्स एंड डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं। यहाँ कंपैरिजन एक सैलरीड पर्सन के पर्सपेक्टिव से किया गया है। तो अगर आपके अर्निंग सोर्स सैलरी के अलावा भी कुछ और है, तो कृपया कोई डिसीजन लेने से पहले और जानकारी ले लें। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। अगर यह इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।